तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम बिटकॉइन में ट्रेड किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। और दिन में हमें दो ट्रेड प्लान करने हैं और इसके अंदर कोई स्वीप का यूज़ नहीं है, कोई टूल्स वगैरह का हमें यूज़ नहीं करना है, ना ही प्राइस एक्शन देखना है, ना स्मार्ट मनी कंसेप्ट देखना है। ओनली हमें प्राइस को प्रिडिक्ट करना है और प्राइस के मूवमेंट के साथ में हमें ट्रेड को प्लान करना है। ठीक है, तो अब समझते हैं हम कि इस सेटअप में हम कैसे किस तरीके से हम काम करेंगे। सबसे पहले तो ये सेशन ब्रेक जो होगा, ये आप सेटिंग में जाके इसे अप्लाई कर लेना। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर देना, एक लाइन ड्रॉ होकर आ जाएगी आपके पास। ठीक, और 3 मिनट टाइम फ्रेम यूज करेंगे हम इसमें। तो जो भी हमारा सेशन ब्रेक के बाद में पहला कैंडल बनेगा 3 मिनट का, जैसे ये पहला कैंडल बना हमारा, तो इस कैंडल को हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब इस सेटअप का कुछ रूल्स है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसे यूज़ कैसे करना है। मान लो ये पहला कैंडल बना, फिर मार्केट इस लेवल को क्रॉस करके नीचे आ रहा है, तो आपको ट्रेड प्लान नहीं करना है। ठीक है, जब भी पहला वो इस लेवल को ब्रेक करके या अप साइड में भी जाए या डाउन साइड में भी आए, तो पहला जो ट्रेड होगा वो हमें छोड़ देना है। ठीक है, और मार्केट इस तरीके से भी चलती है। मान लो मार्केट यहाँ से गई, फिर ये ऊपर गई, तो आपको इस ट्रेड को भी छोड़ देना है। जो भी मार्केट हमारा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो भी हमें मिलेगा, उसका पहला ट्रेड हमें छोड़ देना है। ठीक है, उस ट्रेड को हमें प्लान ही नहीं करना है। कभी मार्केट जैसे इस जोन से आ रही है डाउन साइड, फिर कभी ये ब्रेक करता है ऐसे, तो आप इस जोन से इस जोन तक प्लान कर सकते हो। जैसे इस यहाँ से, और आपका जो चल होगा यहाँ के, और इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। ठीक, इसमें टारगेट आपको XYZ कुछ भी मिल सकता है। 1:4, 1:5, 1:3 लेने का स्टार्टिंग में कोशिश करना, फिर बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप में कैपेसिटी कितनी है होल्ड करने का। ठीक, जब भी पहला ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा, वो हमें उस पर ट्रेड ही प्लान नहीं करना है। ठीक है, जो भी दूसरा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा उसके ऊपर प्लान करना है। तो ये डायरेक्टली मैं आपको चार्ट पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज आज मार्केट ये ओपन हुआ और सेशन ब्रेक के बाद में 3 मिनट का पहला कैंडल बना। ठीक है, इसको काफी अच्छे से समझना, क्योंकि आपने इसको समझ लिया ना, तो ट्रेडिंग को करना और ट्रेडिंग को समझने का आपका जो नजरिया होगा वो बदल जाएगा कहीं ना कहीं। देखो, जब भी मार्केट इस ओपनिंग जोन को ब्रेक करेगा, ठीक है, मैंने क्या बताया आपको, ये पहला ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, तो हमें उस ट्रेड में प्लान ही नहीं करना है। अब हमारा जो ट्रेड प्लान होगा वो प्लान होगा इस जोन पर। जब मार्केट इसके ऊपर निकलेगा, तो क्या पूरे दिन भर में मार्केट इसके ऊपर आया? ये मार्केट यहाँ से 1000 पॉइंट गिर जाए, 2000 पॉइंट गिर जाए, 10,000 पॉइंट गिर जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें ओनली हमारे सेटअप को फॉलो करना है और बस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें कोई ट्रेड नहीं मिला इस दिन। ठीक है, नो ट्रेड। और फिर नेक्स्ट डे देखते हैं, और यही ट्रेड मैंने ग्रुप में दिया था, जो इस वाले दिन का है, 20 अक्टूबर वाला जो है, ये ग्रुप में भी डाला था मैंने। जैसे ये ब्रेकडाउन करके नीचे आ रहा है, ठीक है, पहला ट्रेड हमें प्लान नहीं करना है। ठीक है, हमें सेकेंड ट्रेड प्लान करना है।
अब सेकेंड ट्रेड हमें इससे ऊपर प्लान करना है, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस यहाँ 200 पॉइंट का बन रहा है। अब इसके बाद में आपकी कैपेसिटी के ऊपर है, आप कितना ट्रेल करते हो इसे। पर स्टार्टिंग में ट्राई करना 1:3 आप ले पाओ, ठीक। अब ये एक दिन काम किया, ऐसा नहीं इसमें नहीं एसएल जाता है, इसमें भी एसएल जाता है। XYZ किसी भी तरीके का कोई भी ट्रेडर हो सबके एसएल जाते हैं, पर आपको रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है, ठीक है। इस दिन देख लेते हैं। और ये पहला कैंडल, ये नीचे ब्रेकडाउन किया, ठीक। इसमें हमें प्लान नहीं करना है। जब भी दूसरा ट्रेड मिलेगा, यह हमारा एसएल चलेगा, ठीक। जैसे ही आपका एसएल जाए, और दिन में 2 ट्रेड प्लान करने हैं आपको, ठीक। जैसे आपका एसएल जाए तो अपोजिट डायरेक्शन में आपको ट्रेड प्लान कर लेना है। कभी ये मार्केट नीचे आ रहा है, आप यहाँ के लिए ट्रेड प्लान कर लो सीधे। इसका एसएल चले जाए, आप डायरेक्टली प्लान कर सकते हो। और दिन में 2 ट्रेड से ज्यादा करना नहीं है, 1 या 2 ट्रेड। कभी पहला एसएल चले गया तो दूसरा ट्रेड प्लान करो, दूसरे में भी एसएल चले गया तो उस दिन बस, फिर उसके बाद में ट्रेड आपको करना नहीं है। फिर यहाँ से फिर ये ऊपर जा रहा है, कोई ट्रेड प्लान करने की जरूरत नहीं है। दिन में 2 ट्रेड प्लान करने हैं स्टार्टिंग के। फिर XYZ वो सेटअप आपको कभी भी मिल सकता है, आपको उसका वेट करना है। अब इसके अंदर भी देखो अच्छा है, ठीक है, मतलब काफी अच्छा है, रिवॉर्ड मिला है इसमें भी। और देख लेते हैं। देखो मार्केट नीचे आया, ब्रेकडाउन दिया, हमें पहला ट्रेड प्लान ही नहीं करना है, हम इसे छोड़ देंगे। और फिर दूसरा ट्रेड हम प्लान करेंगे इस जोन से। ये हमारा एसएल होगा। एसएल देखो आप कितना छोटा बन रहा है, इसके अंदर एसएल काफी छोटे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जब भी मार्केट, जब तक मार्केट इसके ऊपर है, जब तक हम ट्रेड प्लान नहीं करेंगे और दूसरा ट्रेड हमें प्लान करना है, तो इस जोन के हमें नीचे करना है। ऑलरेडी हमें इसके अंदर पता होगा कि हमें ट्रेड कहाँ प्लान करना है, कितने पॉइंट हमें लेने हैं और कितना एसएल देना है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर हो जाएगा। जब तक इसके नीचे नहीं आएगा, जब तक हम नहीं लेंगे, और एक दिन तक वैलिड रहेगा ये सेटअप बस। फिर नेक्स्ट डे देख लेते हैं, इस दिन भी हमें प्रॉफिट मिला। और 2 ट्रेड से ज्यादा आपको करने ही नहीं है। अब इसके नीचे देखो, इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन हो गया है। जैसे ही ये ब्रेकडाउन हुआ, पहला ट्रेड तो हमें प्लान करना ही नहीं है, हम सेकेंड ट्रेड प्लान करेंगे इस जोन से ऊपर। ये हमारा एसएल होगा, ये हमारा टारगेट, ठीक। टारगेट आपके ऊपर है, आपकी होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है। और नेक्स्ट प्लान हमारा आपको पता ही है, जो हम सेकेंड ट्रेड प्लान करेंगे वो यहाँ करेंगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप टारगेट कितना प्लान कर रहे हो, ठीक। 3-4 दिन कंटिन्यूस काम किया, एक एसएल गया है। बट आपको इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। ये ब्रेकडाउन दे दिए, अभी हमें पता है हमारा जो भी ट्रेड प्लान होगा वो इस जोन के ऊपर ही होगा, ठीक है। एक 160 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और जो सेकंड ट्रेड प्लान करेंगे हम इसके नीचे करेंगे। या एसएल मान लो, ठीक है, ये एसएल चले गया। एक टीपी है, एक एसएल है, और वो भी प्रॉफिट में से ही है। कभी आप रिस्क को प्रॉपर तरीके से मैनेज करके करते हो तो। और देख लेते हैं, ये 3 मिनट का हमारा कैंडल। कभी मार्केट इस जोन से ऊपर जा रहा है,
तो ये हमारा ट्रेड होगा, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट है इसमें भी। और जब भी इससे नीचे आएगा इस लेवल को ब्रेक करेगा। इस दिन दोनों ट्रेड चल गए हमारे। एसएल देख लो आप, कितना छोटे छोटे एसएल है, 100 पॉइंट 70 पॉइंट का एसएल बनता है, काफी सही है। इससे बैक टेस्ट करके देखना। ये हमारा ब्रेकआउट हो गया और पहला ट्रेड हमें लेना नहीं है। जब भी मार्केट अब नीचे आएगी इस जोन के, जब तक मार्केट इस जोन के ऊपर ट्रेवल करेगी हमें कोई ट्रेड प्लान नहीं करना है। फिर वो नीचे आए या इस जोन को ब्रेक करके निकल जाए, फिर नीचे आए फिर इस जोन को ब्रेक करके निकल जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं। जब भी मार्केट इस लेवल से ऊपर जाने के बाद में फिर डाउन साइड आएगी तो हम ट्रेड प्लान करेंगे। देखो इसके अंदर भी आपके ऊपर है कि आपकी होल्डिंग कैपेसिटी कैसी है, ठीक। तो इजीली इस मेथड को आप फॉलो करके प्रॉफिटेबल आराम से हो सकते हो। और ट्रेडिंग में ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको प्राइस एक्शन ही फॉलो करना है, फी भी फॉलो करना है। ये सबसे इजी चीज़ है, ठीक है। कभी ये आप समझ लेते हो तो आराम से आप मार्केट के साथ में काम कर सकते हो। अब हमारा जो ट्रेड बनेगा वो इस जोन के नीचे बनेगा। इसमें भी 1:1 मिला है, ऑलमोस्ट मान लो एसएल चले गया। और ये सेकेंड ट्रेड आपका, ठीक है, इसमें 1:2 मिला है, काफी है। और जिस दिन एसएल जाते हैं एक्सेप्ट करो और कोई इशू नहीं है। ये 3 मिनट का हमारा पहला कैंडल। अब इसके ऊपर जब भी मार्केट जाएगा आपको एंट्री लेनी है। तो XYZ जोन तक आपको ट्रेल करना है। और इसके बाद आपको ज़्यादातर ये देखने के लिए मिलेगा कि मार्केट एक ही डायरेक्शन में निकल जाती है उसके बाद में, उस जोन को ब्रेक करने के बाद में। बस आपकी होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए उसको होल्ड करने के लिए। पहला ब्रेकडाउन आया, यहाँ पे हमारा एसएल गया, ठीक है, ये हमारा एसएल। और सेकंड हमारा टीपी। ठीक है, एसएल छोटा कर सकते हो आप, एसएल बड़ा हो रहा है तो इसका 50% कर लेना, जैसे फिर भी यहाँ से यहाँ तक यूज कर लो। तो ये काफ़ी इजी सिस्टम है, आप इसको आराम से इसके ऊपर प्रैक्टिस करना और इजीली आप इसके ऊपर काम कर सकते हो। XYZ कोई भी इसके ऊपर इजीली काम कर सकता है। आपको इसमें प्राइस एक्शन सीखने की ज़रूरत नहीं है, ओनली आपको फॉर्मूले को समझना है, चार्ट को देखना है। जब मार्केट आपको बाय के लिए सिग्नल दे बाय करना है, सेल के लिए सिग्नल दे सेल करना है। और जो भी पहला ट्रेड होगा वो हमें लेना ही नहीं है, ठीक है, उस ट्रेड को हमें प्लान ही नहीं करना है। एक्चुअल में जैसे आप प्राइस एक्शन वगैरह यूज़ करते हो, ये सारी चीज़ें मार्केट में काम करती है। और प्राइस एक्शन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो भी काम करती है, ठीक है। पर आपको प्रॉपर रूल्स के साथ में सब चीज़ों को लेके चलना है। अब मान लो आप फीब यूज़ करते हो, सपोज आप फीब यूज़ कर रहे हो इस जोन से इस जोन तक, फिर आप इस जोन पे कैंडल ग्रीन होने का वेट करोगे, वो ग्रीन होगा जब तक प्राइस निकल जाएगा, फिर आप एंट्री यहाँ करोगे, स्टॉप लॉस इधर कहीं लगाओगे, उसमें स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। बट ये स्टार्टिंग में आपको काम करने के लिए अच्छा खासा मतलब आपको हेल्प करेगा ये। और इसके साथ आप काम करके देखो, आपको सारी चीज़ें मार्केट के इजीली समझ में आएगी। और मेरे आगे चल के अभी और भी वीडियो आएंगे जिसके अंदर आपको लगेगा ट्रेडिंग काफ़ी सिंपल है। और सारा इसमें जो भी सिस्टम होता है वो हमारे ब्रेन का होता है।
जो भी हमारी दिक्कत होती है वो हमारे ब्रेन की होती है, ना कि चार्ट की होती है, ना ही सेटअप की होती है। हमारा माइंडसेट किस लेवल का है, हमारा थिंकिंग किस लेवल का है, हम किस तरीके का सोचते हैं, हम किस तरीके का एनालाइज करते हैं, हमारा होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, हमारा रिस्क मैनेजमेंट क्या है, ये सारी जो चीज़ें मिलकर एक सिस्टम रेडी होता है, उसके तहत आपको काम करना होता है। वो ट्रेडिंग में जितना इजी रखो, आपको कोई फैंसी सेटअप यूज़ नहीं करना है। सिंपल आप कहीं XYZ लाइन ड्रॉ कर दो, उस लाइन से भी आप पैसा कमा लोगे, कमाना है। बाकी फैंसी सेटअप आपको यूट्यूब पे बहुत सारे मिल जाएंगे, तो उनसे कुछ नहीं होना है। मैं भी पहले ट्रेडिंग करता था, बट काफ़ी फैंसी सेटअप के पीछे काम करके देखा, सारी चीज़ों के ऊपर काम करके देखा, बट एंड कोई रिजल्ट नहीं मिला और काम करने में बिल्कुल मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। जब भी मतलब मॉर्निंग में उठो और वही सीधे डायरेक्टली एक प्रॉफिट हो जाएगा, फिर और ट्रेडिंग करेंगे, फिर लॉस होगा। जितना कमाया रहता है इंडियन मार्केट को लेके जाना है। इसलिए सिंपल अपना सिस्टम ही ऐसे बना लो कि जो हमें रूल्स खुद ही फॉलो करना सिखाए, ठीक है। तो आप जितने भी इस वीडियो में मैंने आपको रूल्स बताए वो समझना और उसके ऊपर काम करने की कोशिश करना। और इसके बाद भी आप इस सिस्टम पे काम नहीं कर पाए तो ये समझना फिर ट्रेडिंग आपके बस का है ही नहीं, क्योंकि इससे इजी सिस्टम कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। आप प्राइस एक्शन सीखोगे, प्राइस एक्शन XYZ आपको कितने ट्रेड देता होगा एक दिन में? 4, 5, 6, 7, 10, ठीक है। मान लो 10 ट्रेड आपके फेवर में चले भी गए, 10 के 10, आपका SL एक में भी हिट नहीं हुआ, पर ऐसा भी तो दिन आएगा कोई मार्केट का होगा, आप रिवेंज ट्रेडिंग कर लोगे या कुछ। तो खुद अपने रूल्स बनाओ और जो कुछ है ट्रेडिंग में वो अपने रूल्स ही है और अपना माइंडसेट है, बाकी कुछ भी नहीं है। दूसरा तुम्हें कोई कुछ नहीं सिखा सकता, ना मैं ना कोई बाहर वाला और कोई, ठीक है। जो है आपके माइंडसेट का ही इफेक्ट आपको ट्रेडिंग में दिखाई देता है, सिंपल। तो ठीक है, आप इसे बैक टेस्ट करके देखना और कुछ दिन आप इसे ट्राई करना। छोटे लॉट से आप प्रैक्टिस कर सकते हो स्टार्टिंग में, और धीरे धीरे जैसा आपको कॉन्फिडेंस आएगा लॉट साइज इंक्रीज करके आप इसके ऊपर काम करने की कोशिश करना, ठीक है। तो अभी रेगुलर वीडियो में डालने की कोशिश करूंगा और नई नई चीज़ें सीखने के लिए खुद भी कोशिश करूंगा और आपको भी बताऊंगा कि किस तरीके से हम मार्केट को और अच्छे से डीपली तरीके से समझ सकते इजी वे में, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप इस सेटअप की प्रैक्टिस करो और कभी आप इस पर अच्छे से काम करते हो तो आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।